देख रहे हैं BRJ टीवी जनता की आवाज़ और मैं हूं श्याम किशोर भारती। आज जो है बुद्ध की पावन नगरी ये गया जिला है और गया जिला का ये बेलागंज प्रखंड हुआ और आज हम मौजूद हैं भलुआ 2 पंचायत में, जो महज गया जिला मुख्यालय से 30-40 किलोमीटर दूरी पे है। और यहाँ पे स्थिति ये है कि पंचायत चुनाव जो 24 तारीख को मतदान हुआ था, उसमें ये बताया जा रहा है कि बहुत सारे पदाधिकारी लोग मिल करके, कुछ ऐसे खास लोग मिल करके जो है ना चुनाव को बाधित करने का काम किया है। जिसमें हम बताना चाहेंगे, ये भलुआ 2 पंचायत का एक गांव है। क्या नाम है सर गांव का? बतसपुर। ये बतसपुर गांव हुआ। भेड़िया बतसपुर बगल में भेड़िया गांव हुआ। 24 तारीख को मतदान हुआ, जिसमें BDO साहब के मुताबिक जो है जब रिपोर्ट पेश किया गया मुख्यालय को, तो 5064 वोट जो है ना मैंने लोगों को मिला, विभिन्न प्रत्याशियों को कुल मिलाकर के जो है ना 5064 वोट दिया गया। ये BDO साहब के अनुसार जो है ना पेश किया गया रिपोर्ट। पुनः 26 तारीख को जो है 26/9/2021 को गन्ना अभिकर्ता के अनुसार ये बताया गया कि 5175 वोट जो है ना गन्ना में पाया गया। आप समझ सकते हैं, सोचने समझने की बात ये है कि मतदान हुआ 5064 और गणना किया गया 5175। कहीं न कहीं जो है ना बार्गेनिंग नज़र आ रही है। आखिर जो वोट दिया गया 5064 और फिर गणना जो किया गया 5175, ये कैसे हो गया? इसका जो फासला है, अंतर हुआ 111 वोट का अंतर हुआ। तो BRJ टीवी चैनल के माध्यम से लोगों को ये कहना है कि जो 111 वोट का जो फासला हुआ, आखिर ये वोट जो है किसके खाते में गया, समझने वाली बात है। और जब लोग अपना वोट का दावेदारी लोगों ने किया, यहाँ पे एक प्रत्याशी भी मौजूद हैं, जब वोट का दावेदारी किया गया तो जब वहाँ लोगों के बीच वितरण हुआ, प्रत्याशियों में, विभिन्न प्रत्याशियों में किसको कितना वोट मिला, ये जब वितरण हुआ, वितरण करने के बाद जोग किया गया तो वोट पाया गया 5145। समझ सकते हैं कितना बार्गेनिंग है। वोट पड़ा कुछ और, ये गन्ना अभिकर्ता के अनुसार जो है वोट का काउंटिंग हुआ कुछ और जो है जब वितरण किया गया उसमें जो है ना 5145 का मतलब है कि 30 वोटों का और जो है ना इधर उधर फासला हो गया, अंतर हो गया। समझना ये है कि किसके खाते में 30 चला गया, किसके खाते से कटौती किया गया, मामला यहाँ पे। तो मैं अभी बात करूँगा, यहाँ पे एक प्रत्याशी हैं जो अभी स्थिति के अनुसार इन्हें सेकंड पोजीशन पे रखा गया है। क्या सर? सबसे पहले तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि अभी आपको सेकंड पोजीशन पे रखा गया है। जी। तो ये हुए सेकंड पोजीशन पे। और अपना प्रत्याशी का नाम बताइए, क्या नाम है उनका? बैजंती कुमार। आप कौन हुए? उनके पति उपेंद्र कुमार निराला। तो ये है उपेंद्र कुमार निराला, और इनके जो पत्नी थी, चुनाव लड़ रही थी भलुआ 2 से, बैजंती कुमार थी। जी, हमारी पत्नी बैजंती कुमार। सर, इस चुनाव में क्या हुआ आपके साथ? सर, इस चुनाव में हमें जीत का सुनिश्चित करने के बाद हार का सामना करना पड़ा। ये कैसे? सारे प्रक्रिया होने के बाद लाइट गुल हो गई 20 मिनट के लिए, और उसके बाद ना कोई अनाउंस, ना कोई कुछ सूचना, बिना सूचना के किसी दूसरे प्रत्याशी, जो अभी जिताया गया है जिस प्रत्याशी का, उस प्रत्याशी का नाम सामने आ रहा है प्रमाण पत्र में, विवरण प्रमाण में। तो कहीं ना कहीं जो है ना बार्गेनिंग हुआ है, क्योंकि वोट पड़ा 5064, गणना किया गया कुछ और, मतलब 5175। जब प्रत्याशियों में वोटों का वितरण हुआ, उसको वितरण करने के बाद जो किया गया तो 5145। समझ में नहीं आता है लोकतंत्र को लोग क्या समझते हैं। कुछ ऐसे पदाधिकारी भी हैं जो खास लोगों को मदद करने की कोशिश करते हैं, और मदद इस तरह के किए हैं कि जो है ना लोकतंत्र को जो है ना एक हत्या ही माना जाए। क्योंकि वोट जो पड़ा है, वोट पड़ने के बाद जो है ना, जितना एक बार में 1000 बार अगर काउंटिंग हो, वोट उतना ही गिनती होना चाहिए, और होता भी है। और भी अन्य जगहों में जो है ना काउंटिंग हुई है, रिकाउंटिंग हुई है, वोट का गणना जो है ना उतने ही हुआ है। लेकिन इस बेलागंज में, बेलागंज प्रखंड के भलुआ 2 में इस तरह का हालात है, काउंटिंग कुछ और, वोटिंग कुछ और, जो करने के बाद जो है ना प्रत्याशियों में वितरण जब किया जाता है तो उसका काउंटिंग जो है ना कुछ और आता है। तो
सर ये बताएं कि जब आपको हार का सामना करना पड़ा तो पदाधिकारियों से आप जो है क्या गुहार लगाए? जी, मैं वीडियो साहब से मिलना चाहा। वीडियो साहब से मिलना चाहा तो वीडियो साहब से हमारी मुलाकात नहीं हुई। करीब हम 2 से 3 घंटों तक मैं और मेरी पत्नी हर उस चैम्बर में गया जहाँ पे वीडियो साहब बैठते थे, हर उस दरवाजे के पास गया जहाँ पर वीडियो साहब घूम रहे थे। हम ही नहीं, वहाँ पे ईवीएम रूम, स्टोर रूम का एक कर्मचारी हमारा साथ दिया जो हर रूम तक हमें ले गया। करीब 2 से 3 घंटों तक मैंने हर जगह उनको खोजने की कोशिश की, लेकिन वीडियो साहब का चरण स्पष्ट भी नहीं है। दोषी किसको मानते हैं? मैं इस हार में दोषी पदाधिकारी लोग को मानते हैं, वीडियो साहब को मानते हैं, और हमारी कोई कमी रह गई होगी जिससे कि हार का सामना ऐसा करना पड़ा। क्योंकि हम एक इंसान, सच्चे दिल का इंसान, मैं कभी गलत के सपोर्ट नहीं करता हूं और नहीं करूंगा, और कुछ दमंग लोगों का इसमें हाथ है। सर इस पंचायत में ये भी सुनने को मिल रहा है कि जितने भी लोग हैं जो आपके समर्थक हुए, उनके घरों में न खाना बन रहा है, कुछ लोग तो अस्वस्थ भी हो गए हैं इस हार को सुन करके, आप क्या कहेंगे? जब मतगणना के बाद 27 तारीख को मैं सब जगह घूमा, मुझे सब जगह से फ़ोन आने लगे। करीब 200 घर ऐसा है जहाँ पे खाना 2-3 दिन तक नहीं बना, और 28 या 29 तारीख को ही तीज का, जितिया का पर्व था, जो कम से कम 100 घर में जितिया का पर्व नहीं हुआ। इस हमारे हार के सामना को देखते हुए ये है लोकतंत्र का हत्या। लोग जो है इतना मर्माहत हैं कि जो है ना पर्व भी नहीं मना पा रहे हैं, जबकि साल भर जो है ना लोग वेट करते हैं। ये जो है ना पुत्र और माता का पर्व है, लोग पर्व नहीं मना पाए। हम सुनते हैं ये उपेंद्र कुमार निराला जी है, इनके जुबानी से। सर और जो है इसमें कुछ मुख्य बात बताएं। जब मुझे वहाँ हार का सामना करना पड़ा तो मैंने आरटीआई का दरवाज़ा खटखटाया, और आरटीआई के थ्रू मैंने वीडियो साहब से अपने हार प्रमाणित का पेपर लेने की चाह की। उन्होंने मुझे कहा कि इसकी प्रमाणित आपको मिनिमम 21 दिन में दिया जाएगा, लेकिन हमारे समर्थकों का उत्साह, लगन और मेहनत के कारण हमें ये 2 से 3 दिनों में सारा चीज़ वीडियो साहब उपस्थित करा दिए। जो प्रपत्र 20 है, 20 का भाग 1, भाग 2, प्रपत्र 21 है, प्रपत्र 21 का भाग 1 नियम 81 के अनुसार। उसके बाद मैंने प्रपत्र 19 का डिमांड किया था, लेकिन उन्हें 19 का डिमांड करने के बाद 19 का डिमांड मुझे पूरा नहीं करके 20 का डिमांड किए। प्रपत्र 19 में ये है कि जैसे ही काउंटिंग हॉल में हमारे गणनकर्ता अभिकर्ता जाते हैं तो पहले कि हर प्रत्याशी के एक न एक गणन अभिकर्ता का उस पर सिग्नेचर होता है, और सिग्नेचर के बाद ही बूथ खोला जाता है, ईवीएम खोला जाता है। लेकिन ऐसा कोई भी ईवीएम खोला गया हो जिसमें हमारे गणन अभिकर्ता का सिग्नेचर हो, या ऐसा नहीं हो सकता कि आप लेट से पहुंचे होंगे? नहीं, ऐसा, हाँ ये तो सर, तो ऐसा अगर लगता है कि मैं लेट से वहाँ पहुँचा हूँ तो वहाँ के सीसीटीवी फुटेज को चेक किया जाए कि मैं लेट से पहुँचा हूँ या और प्रत्याशी। जी मैं लेट से पहुँच सकता हूँ। 17 प्रत्याशी और जो हारे हुए हैं उनके भी गणन अभिकर्ता गए हुए थे। क्या सुनिश्चित किया गया था जीत का, आज भी हमें ही सुनिश्चित किया जाएगा जीत का। तो ये हुए उपेंद्र कुमार निराला जी, और इनका कहना है कि यदि उच्च पदाधिकारियों से जांच कराई जाती है तो मेरी जीत सुनिश्चित है, क्योंकि अनाउंसमेंट भी हो चुका था। थोड़ी देर बाद जो है ना लाइन कटती है, बिजली गुम हो जाती है, और इसी बीच में जो है ना सारा खेला हो जाता है। जी लाइन कटने के बाद, जैसे कि मेरे सूचना के अनुसार, मेरे जीत घोषित के अनुसार, ये उसमें जीत घोषणा करने के बाद मुझे कहा गया कि आप टेबल बार पूरा रिसिप्ट एक साथ ले लें। मैं लेने गया, उसमें हमें वोटों के अंतर दिखाई दिए। मैंने वीडियो साहब खोजने लगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आज भी उच्च पदाधिकारी अगर इस पर विचार करें तो मेरा जीत सुनिश्चित है, और जीत ही मेरा सुनिश्चित रहेगा। ये अभी भी जो है ना हार मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि लोगों का सपोर्ट रहा है, समर्थन रहा है। यहाँ तक कि ये बताया जा रहा है कि पर्व के दिनों में भी जो है ना लोग इतना मर्माहत हैं कि पर्व नहीं कर पाए, जबकि ये माँ बेटा का पर्व होता है, पुत्र का पर्व होता है। यहाँ पे महिलाएं भी खड़ी हैं इस पंचायत के, हम उनसे भी बात करेंगे। यहाँ पे एक बात और सामने उभर करके आ रही है कि बीडीओ साहब से, प्रखंड विकास पदाधिकारी बेलागंज से आरटीआई के अनुसार जो है ना रिपोर्ट मांगा गया। रिपोर्ट में बीडीओ साहब की रिपोर्ट के अनुसार जो है ना 5101 वोट का जो है ना ये प्रपत्र दिया गया है ना, जिसमें
उपेंद्र कुमार निराला जी बता रहे हैं कि प्रपत्र 21 है, प्रत्याशियों का मत वितरण में जो है ना 5145 पाया जा रहा है, लेकिन कुल मतदान जो है पड़ा है 5064 और आरटीआई के हिसाब से जो है ना 5101 बताया जा रहा है, जो वीडियो साहब का रिपोर्ट है। और इतने नहीं, प्रपत्र 20 भाग 2 में एक शैल देवी हैं जो मुखिया पद के प्रत्याशी थे, उनका स्थिति ये है। मेरा कहने का मतलब, ये चर्चा इसलिए मैं कर रहा हूँ कि देखिए कहाँ बार्गेनिंग हुई है, कहीं ना कहीं जो है ना बहुत ब्लंडर मिस्टेक हुआ है। लोकतंत्र को लोग मजाक बना करके रख दिए हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण एक ये है, एक दूसरे जो है शैल देवी हैं, जिनका कुल मत जो है 304 बताया जा रहा है प्रपत्र 20 भाग 2 के अनुसार। और नियम 21 प्रपत्र 21 नियम 81 के अनुसार जो है ना बताया जा रहा है 259। क्या सर? जी, मैं दोनों प्रपत्र आपको अभी सामने दिखा देता हूँ। प्रपत्र 20 भाग 2, प्रपत्र दिखाएंगे जरा इसको। प्रपत्र 20 भाग 2 नियम 76 के अनुसार शैल देवी। अच्छा, ये जो है प्रपत्र 21 है, 20 का भाग 2 है जी। अच्छा, आप जैसा प्रपत्र 21 दिखाएंगे जी सर, जो आरटीआई के अनुसार जो है ना। आरटीआई के अनुसार ये भी है। अच्छा, ये भी है। अच्छा, प्रपत्र 20 भाग 2 आरटीआई के अनुसार शैल देवी जी, इनका जो है ना 304 बताया जा रहा है। और एक और जो बता रहे थे जो 259 है, ये कौन सा है? प्रपत्र 21 प्रपत्र 21 नियम 81, प्रपत्र 21 नियम 81 के अनुसार। ये दोनों रिपोर्ट वीडियो साहब के द्वारा दिया जी, गया है। आरटीआई के थ्रू वीडियो साहब मुझे दिया। सोचा जा सकता है कि 259 कितना बार्गेनिंग है। एक प्रत्याशी के साथ बाई मिस्टेक हो सकता है, लेकिन जो है ना इस तरह से और भी पंचायत समिति का भी नाम लिया जा रहा था। पंचायत समिति लोग के साथ भी ना इसी तरह का हुआ ही, इसी भलुआ 2 में। और जो है ना एक शैल देवी उनके साथ तो देख ही रहे हैं। आइए हम बात करते हैं, यहाँ पे जो है ना महिलाएं भी हैं। ये मुखिया जी चुनाव हार गए, जीत सुना चाहते हैं, जीत कैसे होगा जब चुनाव में हार गए? तो मेहनत कर रहे हैं। ये सुनने को हुआ कि गलत किया गया इनके साथ। गलत हुआ तो हम हुआ नहीं बता सकते हैं, बाकी हम जीत सुने तो हमनी के खुशी होगी, और अगर हार सुने तो हमके गमी होगी। खाना न बन ले, हाँ भाई, हमारी हेमंती देवी बजानती बहुत अच्छी है, उसको मुखिया में हम लोग खड़ा किए, उसको वोट भी दिए और खुशी भी सुने, और खुशी के हम लोग देखिए धोखा दे कर करके हमको भी आज हम लोग के दुखी हो गया। 3-4 रोज खाना नहीं खाए, खाना नहीं खाए। वोट देने गए थे? हाँ बाल्टी पर दिए थे वोट? कितना उम्र हो रहा है आपका? देखा होगा तो 50। ये दादी काफी बुजुर्ग हैं और इस अवस्था में भी जो है ना वोट देने गए थे। लोगों का कहना है कि हमने वोट दिया, हमारे प्रत्याशी जीत भी गए, लेकिन कहीं ना कहीं जो सिस्टम की वजह से हार का मुंह देखना पड़ा है। और अभी भी ये उपेंद्र कुमार निराला जी हैं जो मतलब हार नहीं माने हैं, कहीं ना कहीं जो है ना अपना न्याय के लिए जो है ना भाग दौड़ कर रहे हैं। सर थोड़ा सा समय देंगे इधर। और इस सिस्टम के बारे में क्या कहेंगे? ये सिस्टम के बारे में इससे मुझे यही लगता है कि इंसान और सच्चाई के रास्ते पे चलने वालों की इस दुनिया में कहीं जगह नहीं है। मैं सबसे यही आग्रह अनुरोध करूंगा कि थोड़ा सा आपको भी सच्चाई को छोड़कर भ्रष्टाचार के रास्ते पे चलना होगा, तभी आप चुनाव जीतिए या वोट कीजिए। सच्चाई के रास्ते पे चल के मैंने कुछ नहीं, जनता को मैंने क्या दिया, जनता के साथ मैंने घुल मिल के रहा। मात्र 2.5 साल की हमारी ये मेहनत रही जो आज इस मुकाम तक मुझे पहुंचाया है लोग। और मैं ये जनता को आज के डेट में मुझे क्या था, मैं चुनाव हार गया चल जाता, लेकिन उधर तो आगे से हमारे पदाधिकारीगण के कारण मुझे हार का सामना करना पड़ा, और पीछे से हमारी जनता है जो मारने के लिए दौड़ रहा है कि सर आपको तो मैंने दे दिया जीत, लेकिन आप अपनी कानूनी कार्रवाई के थ्रू आप क्यों नहीं अपना सीट संभाल रहे हैं। मुझे हमारे कार्यकर्ता मतदातागण ही इतना उत्सुक कर दिए हैं कि मुझे बैठने का समय ही नहीं बच रहा। मैं हर दरवाजे पे जा रहा हूँ, हर पदाधिकारी के पास जा रहा हूँ, कहीं न कहीं मुझे कुछ न कुछ कुल्लू हर जगह से मिल रहा है। ये हमारी पॉजिटिव थिंकिंग मिल रही है कि जीत हमारा सुनिश्चित होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मैं ये साबित करके दिखाऊंगा पदाधिकारी गण के सामने, जनता के सामने कि आपने मुझे आगे बढ़ने का मौका दिया और मैं बढ़कर दिखाऊंगा।
और साबित करना चाहता हूँ, और ये भी मैं लोगों को कहता हूँ, मैं उस हर दरवाजे तक जाऊँगा जहाँ से मुझे इंसाफ मिलेगी, जिसमें शपथ ग्रहण भी वैजयंती कुमार ही लेगी। तो ये है उपेंद्र कुमार निराला जी का बयान। विजय का मेरा दोनों का। एक समय था जिस समय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान का रचना किया था, उन्होंने एक सुंदर सा जो है ना लोकतंत्र का कल्पना किया था। लेकिन आज स्थिति ये है कि कुछ गलत पदाधिकारियों की वजह से देखिए हमारे उपेंद्र कुमार निराला जी भी जो है कितना क्षुब्ध हैं। वैसे एक बहुत अच्छे इंसान है, मैं भी व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ इन्हें, बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन क्षुब्ध होकर के जो है ना लोगों को इशारा करें कि भ्रष्ट होना जरूरी है, भ्रष्ट होना पड़ेगा, तब जा करके जो है ना कोई सफल मुकाम पे पहुंच पाएंगे। लेकिन ऐसी मानसिकता इनको नहीं है, ये सिस्टम से काफ़ी क्षुब्ध होकर के जो है ना इस तरह के बोल रहे हैं। स्थिति ये है। तो बाबा साहब ने जो कल्पना किया था लोकतंत्र को स्वच्छ लोकतंत्र बनाने के लिए, कुछ पदाधिकारियों की वजह से जो है हमारे सारे सिस्टम को जो है ना बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। इसी के साथ DRJ TV जनता की आवाज़, मैं हूँ श्याम किशोर भारती। जय आशा।